बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। तमाम तर नज़रें इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, जिस खदशे का इजहार इमरान खान खुद कर चुके हैं और इमरान खान जहनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए तैयार होकर इस्लामाबाद आए हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, इस वक्त कहाँ कहाँ क्या क्या फील्डिंग लगाई गई है, प्रिजन वैन्स जो है वो पहुँच चुकी है, बराह रास्त जो मनाजर वहाँ पर ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब ने नैब की जो तफ्तीश है उसके लिए भी जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एज ऑफ आई एम स्पीकिंग। लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान ने आज कुछ बातें कही हैं और ये बातें दोनों सूरतों में, अगर खान साहब की गिरफ्तारी आज हो जाती है, जो कि होनी है, आज होती है या कल होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े हो चुकी है और इस चीज़ का इदराक इमरान खान साहब को खुद भी है कि उनकी गिरफ्तारी होनी ही होनी है। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो इस मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जमान पार्क गए और उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर और मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने और वो जमान पार्क से चले गए, तो खान साहब ने यह भी बता दिया है कि शाह महमूद कुरैशी से क्या बात हुई, किन मामलात को तय करने पर बात हुई और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। और इस सब में अब जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड इस वक्त बन चुकी है और खान साहब ने जो सहाफियों से वहां पर गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के हवाले से भी चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त सारी की सारी नजरें, एक जानिब तो जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि आपका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाहर भी प्रिजन वैन पहुंचा दी गई। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गए तो इमरान खान साहब की गाड़ी जो है उसे इहाता अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और इमरान खान साहब के साथ उनकी दो और गाड़ियां, तकरीबन 3 गाड़ियों का कॉन्वॉय है। और इसमें वैसे जो हैरानकुन बात यह है कि एक साफ़ी है जी मोहसिन बेग साहब, जो कि खान साहब के दौर में काफ़ी ज़्यादा वो एक उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश भी हुई, उन्होंने वो एक पिस्तौल भी ताना, वो अगले दिन अपनी दोनों गाड़ियों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में गए हैं। और इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी इजाज़त दे दी जाती है, कभी इजाज़त नहीं दी जाती। इससे पहले भी इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया कि अदालत के हाथे से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दे दिया और नैब की जो गिरफ्तारी थी वो फिर एक कमांडो एक्शन, वो सारे के सारे मामलात जो है वो बड़े वाज़ेह थे। लेकिन इस मरतबा जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है उससे पहले कुछ चीज़ों को इंश्योर किया गया है। इस मरतबा ना तो एक जानिब तो इस गिरफ्तारी के पेश नज़र आने वाले मुमकिना रद्द अमल जो कि हर तरह का हो सकता है उसके लिए तैयार रहकर उसका सद्देबाब करने का जो मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और वैसे भी जाहिर बात है कि अब लोग जो है वो इमरान खान साहब के लिए पुरअमन एहतजाज करने के लिए भी निकलने से पहले 1000 दफ़ा इसलिए भी सोचेंगे। ये मानना है ताकतवरों का, ये मानना है इस हुकूमत का, क्योंकि ऑलरेडी एक डर और खौफ की जो फ़ज़ा है वो कायम कर दी गई है और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो सारी नजरें हैं, जो मुमकिना तौर पे इम्कानात है वो यही है कि सारी नजरें रावलपिंडी नैब जो है उसके इर्द गिर्द है। पुलिस और रेंजर्स और कैदी वैन और भारी नफरी जो है वो इस वक्त नैब रावलपिंडी के आसपास गश्त कर रही है। और उधर पार्लियामेंट में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा रिपोर्ट हो रहा है। जो आपका रेड जोन है पार्लियामेंट का जो एरिया है, जहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका पार्लियामेंट है, आपकी ऐवान सदर, आपका वजीर आजम हाउस, सेक्रेटेरिएट, ये तमाम तर जगह हैं। वहां पर भी डी चौक पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे जो हैं जो एंटर होने के लिए हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। मैरियट होटल जो है उसका दाखिली रास्ता भी, ये भी उसी साइड पे पड़ता है, वो भी बंद कर दिया गया है। और रेड जोन जो है उसके गिर्द भी पुलिस की भारी नफरी ऑलरेडी तैनात कर दी गई है। और इस वक्त जितने साफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, जितने साफ़ियों से हमारी गुफ्तगू हुई है और जितने साफ़ियों से हमने जाकर वहाँ से ये पूछने की कोशिश की है कि क्या सूरत हाल है, आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर और शहर इक़्तिदार के अंदर जो इससे पहले चीज़ें होती हैं, इससे पहले भी जो इस तरह के गैर मामूली हालात होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स होते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाते हैं। लेकिन इस मरतबा ये मानना है सबका कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब प्लान अभी तक यही है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और ऑब्वियसली इस मरतबा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है ऊपर वाले लेवल पर कि इमरान खान साहब के एक अरेस्ट जो है उसके पेश नज़र जो रिस्पॉन्स है वो उस लेवल पर नहीं आएगा जो इससे पहले आया। ये ऊपर लेवल पर समझा जा रहा है और ये समझ कर ही अगर अरेस्ट का
अटैम्प्ट हुआ तो होगा। अब यहाँ पर इमरान खान साहब को नैब रावलपिंडी के बाहर से भी अरेस्ट किया जा सकता है। मुख्तलिफ मौके होंगे जहाँ पर इमरान खान साहब जब तक जमान पार्क वापस बखैर आफियत अपने घर में नहीं जाते, उससे पहले आप देख लें कल खान साहब ने कहा कि मैंने अरेस्ट हो जाना है, मुझे पता है, मैं मेंटली तौर पर रेडी होकर आ रहा हूँ। फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि 17 मुकदमात के अंदर मेरी बेल है और जो इस बेल है, इस बेल के हवाले से भी मैं पुरुमीद हूँ कि जी किसी न किसी केस के अंदर इन्होंने मुझे उठा लेना है और इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लेना है। अब ये एक जानिब तो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारे के सारे मामला जो हैं ये इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग और बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम वो यही है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो लाया गया, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज इमरान खान साहब की और इस सब के अंदर जितने सहाफ़ी आप देखें कि वो सहाफ़ी जो हुकूमत या ताकतवरों के करीब समझे जाते हैं, आप कल देखें कि सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि अब कोई मौजज़ा ही इमरान खान को गिरफ्तार होने से और नाअहल होने से, यानी ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के साथ होनी ही होनी है, ये कोई मौजज़ा ही बचा सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद जी आपके कामरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी अब कोई मौजज़ा इमरान खान की सियासत को दोबारा बचा सकता है। अब जावेद चौधरी साहब जो है उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि जी मेरे ख्याल से आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, उन समेत 14 रहनुमाओं पर मुकदमात जो है वो फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे, जिसमें इमरान खान को 14 साल तक की जेल जो है वो सुनाई जाएगी। और कल की जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बाद की जो सूरत हाल है उसके बाद और उस एलामिये की रोशनी में अगर देखा जाए और उस एलामिये की रोशनी में अगर इमरान खान साहब के ऊपर वो फर्द जुर्म लगाई जाती है, इमरान खान साहब को अगर उस एलामिये की रोशनी में गिरफ्तार किया जाता है, पाबंद सलासल किया जाता है, तो जाहिर बात है उसमें एक तवील जेल जो है, तवील कैद जो है वो भी प्लान है। और खान साहब इससे पहले लंदन प्लान का बता चुके हैं कि जी मुझे सियासत से आउट करना, 10 साल के लिए मुझे अंदर रखना, मेरी पार्टी को पीछे से तोड़ देना और मेरी पार्टी को तोड़ने के बाद क्या करना जी, मेरी पार्टी को तोड़ने के बाद पीछे से इलेक्शन करा देना, जब मुझे 10 साल के लिए इन्होंने जेल में डाल दिया। खान साहब इस मंसूबे के ऊपर से तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले ही एक पर्दा जो है वो हटा चुके हैं। तो ऑब्वियसली इस वक्त जो प्लान है वो यही लग रहा है और इसी तरफ को जा रहा है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो इस वक्त गैर मामूली हालात बन चुके हैं, वो गैर मामूली हालात भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के इंतजाम हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रिजन वैन हो, या नैब रावलपिंडी के इर्द गिर्द जहाँ पे खान साहब ने तोशा खाना, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का जो नेशनल क्राइम एजेंसी का बरतानिया का स्कैंडल है उसके अंदर बुशरा बीबी भी है और बुशरा बीबी के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए भी दुबई से गिरफ्तार किया जाएगा उनके बेटे को, ये दावा भी सामने आ रहा है, जिससे बुशरा बीबी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा ताकि वो खान साहब के लिए कोई वादा माफ गवाह या इस तरह की ख्वाहिशात भी इस वक्त जन्म लेती जा रही हैं। फराह गोगी को इसके अंदर एक किरदार अदा करवाया जाएगा, उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, इनसे प्रेशर बिल्डअप करवाया जाएगा बुशरा बीबी के ऊपर मजीद, और फिर बुशरा बीबी के जो अपने साहबजादे हैं उनके ऊपर जो इस तरह के केसेस हैं और फिर उन्हें अरेस्ट करके उन्हें पाबंद सलासल करके ऑब्वियसली बुशरा बीबी को इस तरह से प्रेशराइज करने का ये एक टैक्टिक भी हो सकता है। तो इमरान खान साहब जो है उनके इर्द गिर्द हर जानिब से, हर तरफ से इमरान खान साहब जो है उनके इर्द गिर्द जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा कसा जा रहा है और सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल, इमरान खान एज अ मैन ऑफ नर्व्स, आसाब की जंग है, वो अभी भी डटा हुआ है, वो अभी भी नहीं डर रहा, वो अभी भी मुकम्मल तौर पे अपना जो अज़्म है उसे पूरा रखे हुए है और उस बंदे को देख के हैरत होती है। आज इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बातें की हैं, JKT साहब जो है, जहांगीर तरीन साहब के इस्तेहकाम पाकिस्तान में जाने वाले अपने साहब जो दोस्त हैं उनके हवाले से भी और सबके हवाले से इमरान खान साहब ने आज जो बातें की हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम है। अच्छा, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की। अपनी गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा खड़ा किया है और मैं समझता हूँ कि अपनी मुमकिन गिरफ्तारी के असर को इमरान खान साहब ने ज़ीरो किस तरह से किया कि उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी होती है और अगर एक आज़ादाना तहकीकात होती हैं तो फिर हम उस आज़ादाना तहकीकात के अंदर, उस आज़ादाना इंक्वायरी के अंदर हम सबूत भी पेश करने के लिए तैयार हैं अदालत के अंदर, यानी हम जो एविडेंस है वो पेश करेंगे, लेकिन हम एक आज़ादाना कमीशन जो है उसके आगे ये एविडेंस पेश करेंगे। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी जहांगीर तरीन की पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं। खान साहब ने कहका लगाया और फिर कहते हैं कि मैं उन्हें गुड लक कहता हूँ और यानी बेस्ट ऑफ लक जी। लेकिन इस बेस्ट ऑफ लक के बड़ा मानी खेज था और इसके अंदर ही पैगाम था कि उनका बनना कुछ नहीं और खान साहब का जो कहका है वो सब कुछ बता दिया। इसके अलावा बहुत सी खबरें आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई तलखी हुई है, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने खान साहब को कोई पैगाम दिया। अच्छा,
खान साहब को ऑप्शंस दो ही दिए गए हैं, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। खान साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के साथ किसी किस्म की कोई तलखी नहीं हुई, और शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग कैसी रही। जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा इमरान खान साहब से तो उन्होंने कहा कि कैसी मीटिंग होनी थी, बेचारे को 1 महीना जेल में रखा है और मैं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, इसी के साथ खान साहब ने जब ये बात की ना, मैं बाहर जाने का सोच नहीं सकता, तो इसका एक मतलब ये भी इससे अखज़ किया जा रहा है कि खान साहब को कल ये बात कम्युनिकेट की गई है कि आपको अभी भी बाहर जाने का मौका दिया जा सकता है। मेरे पास अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, कोई इस तरह का सीन नहीं है कि मेरे पास कोई अरबों डॉलर पड़े हो। शाह महमूद कुरैशी फार्मूला लेकर आए कि हम अपने लोगों को जेलों से निकालते हैं। 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो एक फार्मूला लेकर आए थे कि हमारे लोग जिन्हें कितना अरसा जेलों में डाला जा सकता है, 10-10 साल की कैद होनी है, उन्हें हमें जेलों से निकालना बड़ा ज़रूरी है। और ऑब्वियसली हो सकता है कि अपनी ज़ात के लिए नहीं, खान साहब को ये कहा जाए कि चले उन कारकुनों के लिए जो आपके लिए निकले थे, उन्हें बचाने के लिए, उन सब को छुड़वाने के लिए आप ये 2 काम कर लें, ये एक काम कर लें, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि जी आप इस सब के ऊपर क्या कहते हैं, तो खान साहब ने इस सब के अंदर ये भी कहा कि अंडर एज बच्चों को भी पकड़ा जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। और जाहिर बात है JKT के हवाले से, जहांगीर तरीन की पार्टी के हवाले से भी खान साहब ने बात कर दी और उस पर कहका लगा के जवाब दे दिया कि उनकी वर्थ क्या है इमरान खान के कागजों में, या इमरान खान के मुताबिक वो किस जगह पर खड़े हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 बातें बड़ी आम की हैं। एक, उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से कोई तलखी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी एक फार्मूला लेकर आए हैं कि हमारे जो कारकुनान अंडर एज छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें पकड़ा गया है, उन्हें छुड़वाने के लिए एक फार्मूला लेकर आए। व्हाट वाज दैट फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि खान साहब जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर ले, पार्टी जो है वो हवाले कर ले, अपने काबिल एतमाद लोगों की कमेटी बना दें, किसी एक बंदे के हवाले नहीं करनी। तो जो लोग इस सारे क्राइसिस के अंदर भी डट गए हैं उनके हवाले कर दें पार्टी, और खान साहब एक दफ़ा पीछे हो जाए। इसमें इमरान खान का ये मसला है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे मार भी दो, मैं अब जंग से भागने वाला नहीं। लेकिन इमरान खान को वो जो एक कहते हैं ना कि आप वीक पॉइंट ढूंढते हैं किसी का, तो खान साहब का वीक पॉइंट उनके कारकुनान और उनके वो लोग जिन्हें अंदर रखा गया और जिनकी ज़िंदगियां जो हैं वो पूरी की पूरी उसमें जेलों में रह सकते हैं वो, और उनके लिए मसाइल है। तो अब वो वाला जो नुक्ता है ना वो सामने लाया जा रहा है कि चलें ठीक है, बार्गेन कर लें, आप अपनी सियासत से दस्तबरदार हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, जी आपके हम सारे बंदे छोड़ देते हैं। अपेरेंटली यही लग रहा है कि इस वक्त ये डील है। वैसे ये डील की ऑफर भी एक शिकस्त का एतराफ़ है कि आप सारी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवा के, सब कुछ करके इमरान खान को माइनस नहीं कर पाए, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है। अब आप चाहते हैं इमरान खान खुद को माइनस कर ले, क्योंकि उसके अलावा आप किसी भी तरीके से इमरान अहमद खान न्याजी को माइनस करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।